तो अभी हम देख रहे हैं कि देश में अनेकों राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन इतने राजनीतिक पार्टियां होने के बावजूद बहुत सारी समस्या अभी भी जनता को है और लोग एक से एक और भी पार्टियां आना चाह रही हैं और फ्यूचर में आएंगी भी, लेकिन आम जनता की जो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है, ना कि घटती जा रही है। चाहे आप कितनी भी राजनीतिक पार्टियां बना लें, आपकी भी एक राजनीतिक पार्टी है लोहिया जनता दल, तो इस पे आपको क्या कहना है? सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। इस देश में बहुत सारे अलग अलग राज्यों में, एक एक राज्यों में 100 पार्टियां हैं, किसी किसी राज्य में 100 से अधिक पार्टियां हैं जी। और राजनीतिक पार्टियां जिन लोगों ने भी बनाई थी उसका उद्देश्य यही है, जब हम पार्टी बनाते हैं तो उसमें ये लिखा जाता है आपका, आप किसको मानते हैं, आपका आइडियोलॉजी क्या है, आप कैसे जो है वो सारी चीज़ें आती हैं। उसमें आम जनता की जो समस्या है, सड़क है, बिजली है, पानी है, किसी आपदा के समय उसके साथ सहयोग करने की जो नीति है, तमाम इन मुद्दे हैं जो आम जनता जुड़े, स्कूल है, शिक्षा का जो स्तर है, ये सारे मुद्दे उसमें जुड़ते हैं। ये राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करने का अवसर देती है, ये जो मुद्दा है आम पब्लिक का। लेकिन हो क्या रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां, हर स्टेट में कुछ बड़ी पार्टियां हैं जो सत्ता में रही भी है या सत्ता में आने वाली है या विपक्ष में आज आ गई है। ये सारे लोगों ने राजनीतिक पार्टियों को एक दुकान बना लिया। उनका सिर्फ व्यापार करना, राजनीति में आना का मतलब व्यापार करना है और वो व्यापार करे, चाहे कोई पार्टी हो, सिर्फ व्यापार करे। हमारी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर है, जॉर्ज फर्नांडिस के आदर्शों पर है, राजनारायण जी के आदर्शों पर है, आचार्य नरेंद्र देव जी के आदर्शों पर है, महात्मा गांधी के आदर्शों पर है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर है, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों पर है, कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर है। तमाम उन समाजवादी विचारधारा के लोग जिन्होंने सारा जीवन तप किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, वैसे समाजवादी नेताओं के विचारधारा पर है जो जनता के लिए ही लड़ते रहे और जनता के लिए लड़ते हुए संघर्ष किया, जेल गए और आज इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी लोग उन्हें याद करते हैं। हमने उनको अपना आइडियोलॉजी मानकर लोहिया जनता दल का निर्माण किया है और लोहिया जनता दल अगले महीने ठेका प्रथा के खिलाफ, ये जो कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा मजदूरों के तनख्वाह से जो जबरन वसूली हो रही है, इसके खिलाफ एक नया कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें पटना डीएम के माध्यम से, जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में भी कहा था, ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री जी को, और 9 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट के दिन से ही हम लोग जो है अपना कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। और ये कार्यक्रम केवल पटना और बिहार में नहीं, पूरे देश के लिए आम जनमानस की जो समस्या है, सड़क की, बिजली की, अस्पताल की, आज आप जाकर देख लीजिए बिहार के अस्पतालों, पटना के अस्पतालों का हालत जाकर देख लीजिए, सरकारी अस्पतालों को आप बिना नाक बंद किए जा नहीं सकते, ऐसी कंडीशन बन गया। सफाई कर्मचारी जो वार्ड बॉय हैं, ये सारे के सारे लोग सब आउटसोर्सिंग पर रखे जा रहे हैं, तो उस पर और जितनी होनी चाहिए उसकी आधी भी नहीं है। जहाँ पे 100 लोगों की ज़रूरत है, सरकार वहाँ पे 30 लोगों को रखती है। अब 100 लोगों का काम 30 लोग कैसे करेंगे? तो गंदगी होना लाजमी। तो इसकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है और राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं वो सारे के सारे अपना अपना दुकान चलाएं। इनका काम है चुनाव जीते या हारें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनका एक अगर चुनाव घोषित हो गया तो इनको टिकट इतना बिक जाता है कि ये 100 करोड़ रुपया टिकट बेचने में कमा लेते हैं। ये है, इसलिए हम लोगों ने अलग विचारधारा से, अलग सोच से इस पार्टी को बनाया है। समाजवादी विचारधारा से हम लोग अपने प्रोग्राम को देंगे जनता में और हमारी पार्टी औरों से अलग होगी, ये जनता स्वयं कहेगी आने वाले समय में। जी, धन्यवाद।